नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण सभी को। मित्रों, आज का विषय है, क्या किसी ने कभी भगवान को देखा है या भगवान को देखने का सक्षम किसके पास है, या भगवान देखने का संभव है, या हमने कभी भगवान को देखा है। तो ये प्रश्न का उत्तर क्या है? हाँ, हमने भगवान को देख सकते, या कोई व्यक्ति है जो भगवान को देखा है। तो भगवान को देखा है मतलब कैसे? या पत्थर मूर्ति में देखा है, या ऐसा ही जो सोच चक्षु में जैसा मनुष्य को देखते ऐसा ही? मित्रों, इसका उत्तर यही है, भगवान को सिर्फ मंदिर पे नहीं, पत्थर की मूर्ति के रूप में नहीं, सोच चक्षु में हम भगवान को देख सकते। कैसे? जैसा कि एक हम आपस में एक दूसरे को देखते। मित्रों, ये कैसे संभव होता है और भगवान दिखने में कैसे होते? मित्रों, इसके बारे में हम जानेंगे कि हमारे भारतवर्ष में अनेक भक्त हुए हैं जो भगवान को अपना चक्षु में देखे हैं। मित्रों, भगवान देखने में कैसा है वो भक्तों को पता है, और हमने जो शास्त्र आदि पढ़े, जितना हमको तथ्य मिला है, भगवान का कोई निर्दिष्ट एक रूप नहीं होता है। भगवान भक्तों का मन को लेके ही दर्शन देते। जितना उनका मन के अंदर जितना शुद्धता आता है, जितना भक्ति भावना आता है, वो भक्ति का परिमाण के हिसाब से भगवान भक्तों को दर्शन देते। मित्रों, इस विषय पे हम जो एक पुस्तक मिलता है, भक्त चरितांक, 1952 में इसका लिखा गया है। इसमें भक्तमाला के सारे टॉपिक आता है, और भक्तमाला भी बहुत पुराना पुस्तक है। और इसमें जो भक्तों के बारे में लिखा गया है, बहुत आम आदमी है, बहुत साधारण लोग हैं, गरीब व्यक्ति भी है और अमीर व्यक्ति भी है। लेकिन भक्तों के लिए कोई गरीब या अमीर कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ भक्त ही वो भगवान को कैसे पहचानता है वो भगवान जाने। मित्रों, सभी लोग भक्त होते। मंदिर आदि बहुत सारे पवित्र स्थान है हमारे भारतवर्ष में, और अनेक श्रद्धालु लोग जाते दर्शन करने के लिए भगवान की। लेकिन सब लोग तो भक्त होते, लेकिन ऐसा भक्त जो होते जो भगवान को देख सकते। मित्रों, इसके ऊपर अनेक सारे प्रश्न भी आता है, क्या हिंदू धर्म में अनेक सारे भगवान है, तो फिर किसको हम देख सकते, किसको मानेंगे, क्या करेंगे? मित्रों, मैं भक्तों के बारे में बोलने से पहले एक बार भगवान के बारे में बोल देता हूँ। मित्रों, भगवान शब्द परमात्मा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि भगवान पुल्लिंग हुआ तो भगवती स्त्रीलिंग है। मित्रों, परमात्मा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है। परमात्मा, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, तो परमात्मा पिता और माता दोनों है। मित्रों, भगवान अपने स्वरूप को अनेक रूपों में रूपांतरित कर देते। जैसा कि भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान, भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री राम, माता पार्वती, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, ये सब एक ब्रह्म का अनेक अनेक रूप है, नारी एवं पुरुष में विभाजित है। मित्रों, मनुष्य अपने अंदर भक्ति भावना का जागृत करके भक्ति भावना से प्रभु को जो आराधना करता है, उससे प्रभु प्रभावित हो जाते और भक्त की मनोकामना के लिए भक्त के सामने उपस्थित हो जाते हैं। मित्रों, इसके लिए ज्यादा कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ता है, और ऐसा नहीं कि अज्ञानी लोग ही भक्ति करते। मित्रों, ज्यादा वेदादि शास्त्र पढ़ने से लोगों के अंदर भी भक्ति भावना जागृत नहीं होता है, और मंदिर में पूजा करने वाला भी पुजारी के अंदर भी भक्ति भावना नहीं होता है। मित्र, भक्त तो अलग होते, चाहे मंदिर में पुजारी हो या घर में कोई व्यापार करने वाला कोई व्यापारी हो, किंवा गरीब श्रेणी में रहने वाला कोई गरीब हो, या बच्चे हो, या वृद्ध हो, या नारी या पुरुष, तो भक्ति करने वाले कोई भी हो सकते हैं। मित्रों, हम अब ये जो पुस्तक है भक्त चरितांक, इसमें अनेक भक्तों के नाम आया है भारतवर्ष में। तो इनमें से मैं कुछ भक्तों के बारे में आपको बताता हूँ जो अपने अपने एरिया में बहुत प्रसिद्ध लाभ किए थे। भक्त उद्धव गोस्वामी, जो महाराष्ट्र का थे और टाकली ग्राम का थे। मित्रों, ये बहुत छोटा उम्र से इनका अंदर भक्ति भावना जागृत हो चुका था। इनका पिता का नाम सदाशिव और माता का नाम उमा था। इनका गुरु का नाम रामदास स्वामी थे।
तो ये बहुत भी एक भक्त थे, बहुत बड़ा भक्त थे। तो ये गुरु को उद्धव गोस्वामी ने बहुत मानते थे बचपन से। उद्धव गोस्वामी के गुरु ने उनके लिए एक छोटा सा मंदिर, हनुमान जी का मंदिर बनवा दिए और बोले आप इसमें रहो और पूजा पाठ करो, और मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूं बाहर और मैं जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन ऐसा कहकर चले गए, लेकिन 12 साल तक मिले नहीं। तो एक दिन भक्त उद्धव गोस्वामी के मन में आया कि मेरा गुरु ने आज तक आए क्यों नहीं, बहुत साल बीत गया था। तो एक बार वो जीत पकड़ के बैठ गए और प्रार्थना करे भगवान हनुमान जी को मंदिर पे। तो प्रभु कैसे मिलूंगा, फिर वो प्रार्थना से कोई लाभ ना होने के कारण फिर थोड़ा जिद खोर हो गए, खाना पीना छोड़ दिए। प्रभु अगर मेरा गुरु को मैं ना मिलूं तो फिर मैं ऐसा ही बिना खाकर मर जाऊंगा। तो उनका भक्ति को देखकर भगवान श्री हनुमान ने खुद प्रकट हो गए उनके सामने और रात आधे में बोले कि ठीक है तू चिंता मत कर, मैं तेरा गुरु को लेकर आ जाता हूँ। तो श्री हनुमान ने तुरंत ही उनका गुरु को लाके इनके सामने उपस्थित कर दिए। फिर गुरु ने इनको मिला है, फिर गुरु ने इनको जो भी आपस में जो बात हुआ, फिर गुरु 1-2 दिन रहकर फिर उधर से विदा ले लिए। मित्रों, ये भक्त इतना प्रसिद्ध थे कि उनका एरिया में लोग बहुत मानते थे। भक्त बलराज जी राजस्थान के रहने वाले थे, मारवाड़ के बिलवाड़ा पगन के भाभी ग्राम के थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने श्री विष्णु के एक मंदिर बनाए थे, आज भी वो मंदिर है। भक्त बलराज ने साधुओं का अति आदर सम्मान करते थे। कहा जाता है कि एक दिन भगवान खुद साधु के वेश में उनका घर पर आए थे। बड़ी अभाव परिस्थिति में था, घर में अनाज ना होने के कारण उनका पत्नी की कड़िया बेचकर अनाज लाए थे। साधु की बड़ी श्रद्धापूर्ण सेवा की। फिर साधु ने उनको वरदान दी कि तुम्हारे घर में कभी अनाज का कमी ना होगी और तुम्हारा दरवाजा कभी बंद नहीं करने का, क्योंकि घर में कभी चोरी होने का संभावना नहीं है। और उन्होंने ऐसा उनको एक वरदान दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन भी चोर भी आ गए थे, उनका घर में भी चोर घुस गए थे, लेकिन वो चोरों को कुछ दिखाई नहीं दिया घर के अंदर, कैसे भी करके घर से बाहर निकल आए। मित्रों, ये बात बाद में हल्ला हो गया और सबको पता चल गया कि इनका घर में भगवान का कुछ आशीर्वाद है। तो मित्रों, इसके बारे में आप अगर खुद पढ़ेंगे तो फिर और समझ पाओगे। मैं सारे सारे बात पढ़ के आपको ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। फिर उसके बाद आता हूँ, भक्त बंधु महाती उड़ीसा का जाजपुर जिला का है। मित्रों, भक्त बंधु महाती कोई अमीर आदमी नहीं था, भीख मांगकर ज्यादातर उनका परिवार को चलाता था और उनके पास कोई खेतीबाड़ी भी नहीं थी। मित्रों, लेकिन ये एक परम भक्त थे भगवान जगन्नाथ के। एक दिन एक ऐसा समस्या आया कि इनको ना कोई भिक्षा दिया और ना इनका बच्चे कुछ खाने पीने के लिए पाए। तो इनका पत्नी ने इनको पूछा कि क्या आपका कोई मित्र है जो हमारा बच्चों के लिए कुछ खाना दे सकता है, नहीं तो बच्चे भूखा मर जाए। तो बोले हाँ, मेरा एक मित्र है, उनका नाम दीनबंधु है और वो रहता है यहाँ से कम 5 दिन का रास्ता है। तो पत्नी ने बोला ठीक है, हम चल के जा सकते हैं। तो दीनबंधु और उनका पत्नी और बच्चों को लेके निकल पड़े। चलते चलते जगन्नाथपुर में पहुंच गए और जगन्नाथ भगवान का मंदिर के सामने पहुंच गए और बोले देखो बहुत भीड़ है, मेरा बंधु को देखने के लिए बहुत लोग आते होंगे, तो हम थोड़ा इंतजार करेंगे। तो इंतजार करते करते सो गए एक साइड में। फिर रात आधे में एक व्यक्ति ने उनको बुलाया, बंधु महाती तुम इधर आ जाओ। तो इनको लगा कि कोई दूसरा आदमी को कोई किसी ने बुलाता होगा, तो मैं अकेला इधर नहीं हूं। तो फिर आवाज आई कि जाजपुर वाले बंधु महाती तुम कहाँ हो, इधर आ जाओ। तो इतना सुन के ही तो तुरंत दौड़ के गए और देखे कि एक ब्राह्मण व्यक्ति ने बहुत बड़ा थाली में कुछ प्रसाद सजा के रखे और बोल रहे कि
यहाँ ये इसको तुम ले लो और खाओ और बच्चों को खिलाओ, फिर कल देखते तुम्हारा रहने का और व्यवस्था करेंगे। तो बंधु भांति उनको कुछ पूछने के लिए कोशिश किए, फिर भी वो मौका नहीं दिया सुनने, मैंने उनका बात सुनने के लिए, और बोले कि मैं काफी देर से खड़ा हूँ तुम्हारे इंतजार में, ठीक है तुम ले लो और मैं जा रहा हूँ, इतना बोल के दे के चले गए। तो मित्रों, थाली लेके आने वाला कोई मनुष्य तो थे नहीं, वो स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। क्योंकि अगले दिन पता चला कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर वो थाली नहीं थी, थाली इनके पास थी। तो ब्राह्मण लोगों ने ढूंढ ढूंढ के आके इनको देखा, तो इनके पास भगवान जगन्नाथ का जो भोग लगता है जो थाली में, वो थाली इनके पास है। तो इनको पकड़ के राजा के पास ले गए और बेचारा का बहुत दंड भी मिला। लेकिन भगवान जगन्नाथ का स्वप्नदेश आने की वजह से राजा को पता चला कि भगवान जगन्नाथ का परम भक्त बंधु महांति, जिसको उनका कारागार में डाल दिया गया था, तो राजा ने तुरंत उनको मुक्ति दिलाई और उनको ले गए, उनका रहने के लिए व्यवस्था भी करा दी और उनके लिए भी एक नौकरी भी दिला दी श्री मंदिर में। मित्रों, ये भक्तमाला में, भक्त चरितांक में आप इसके बारे में और भी जान सकते हैं। मित्रों, हम आते अगली भक्त के बारे में। भक्त ललिता चरण चित्रकूट का थे। वो बचपन में हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और माँ बाप के साथ भगवान के सेवा में लग जाते थे। और हनुमान जी एक बार प्रकट हुए और उनका सिर पे हाथ रखकर उनको बहुत स्नेह किए। तो ये था उनका बचपन का जो भक्ति का प्रभाव। मित्रों, ऐसा और भी काफी सारे भक्तों का नाम आता है। जैसा एक भक्त आता है, उसका नाम रामदास चमार। ये आंध्र प्रदेश का रहने वाला थे और गोदावरी नदी है तो उसका किनारे इनका जो घर था। तो उन्होंने भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त थे। उनका काम था जूता बनाने का। मित्रों, एक बार भगवान शालिग्राम शिला के रूप में उनके पास आए। एक चोर ने आके एक पत्थर दिया, बोला मेरे को जूता दे दो, ये बहुत अच्छी पत्थर है, आपका काम पे आएगी। तो भक्त रामदास को ये सब पता तो नहीं था, लेकिन वो पत्थर का जो रूप देखकर उनको बहुत अच्छा लगा और उनका जो औजार के लिए वो उसको रखे। तो उनको पता नहीं था वो पत्थर ही शालिग्राम था। एक दिन एक ब्राह्मण के नजर में वो पत्थर आया। वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था। ब्राह्मण ने उनको पहचान लिया, ये शालिग्राम है और ये चमार अज्ञानी हेतु दोनों पैर में बीच रखकर उसके ऊपर चमड़ा घिसता है। तो ब्राह्मण देव ने कैसे करके उनसे मांग लिया और मांग कर लेकर घर में पूजा पाठ में लग गया। लेकिन भगवान ने जो शालिग्राम बन के आए थे, तो उन्होंने फिर ब्राह्मण देव को सपना देश में आए और बोले कि वो शालिग्राम लेके फिर दे दो चमार को, क्योंकि वो मेरा भक्त है। फिर ब्राह्मण ने उनको फिर जाके लौटा दिया और बोला आप तो महान हो, आप तो परम भक्त हो और प्रभु ने मेरे को आदेश दिया कि ये शालिग्राम तुम्हारा योग्य है, तुम इनको रखो। फिर उसके बाद वो चमार बहुत परिवर्तन हो गए और वो पत्थर को पूजने लगे। मित्रों, ये रहा भक्तों का भक्ति भावना। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब